पहला क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द ऑफिशियल डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस, यानी मैराथन दौड़ की जो है आधिकारिक दूरी जो है वो पूछा गया था। तो देखिए मैराथन दौड़ की जो आधिकारिक दूरी होता है ना, ये आपके 26 मील और 385 गज होता है। वहीं अगर किलोमीटर में बात कर ले तो देखिए मैराथन दौड़ का जो आधिकारिक दूरी होता है ना किलोमीटर में, वो आपका 42.195 किलोमीटर होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एरिट्रिया जो 1993 में जो है संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना था, और ये जो आपका एरिट्रिया है ना, ये किस महादेश में स्थित है। तो देखिए एरिट्रिया की बात कर ले तो ये जो आपका अफ्रीका महादेश में स्थित है। तो ऑप्शन बी अफ्रीका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान जो है वो प्राप्त है, यानी किस भारतीय वैज्ञानिक को जो है आपका नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न से दोनों से जो है वो सम्मानित किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर सीवी रमन एक ऐसे भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्हें जो है नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों से जो है वो सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन सी डॉक्टर सीवी रमन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को जो है विश्व माताओं का महाद्वीप जो है वो कहा जाता है। तो देखिए कहीं कहीं आपको आंसर जो है मिलेगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, लेकिन मैं आपको बता दूं कि विश्व माताओं का जो महाद्वीप है ना, ये आपके एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए एशिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो देखिए भारत सबसे बड़ा जो निर्यातक है ना, ये आपका चावल का जो है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, लेकिन ऑप्शन में आपका चावल नहीं दिया गया है। ऑप्शन में आपका ग्रेनाइट, कपड़ा और खिलौना जो वो दिया गया है। तो देखिए भारत जो है ग्रेनाइट का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप का जो प्राचीन नाम है ना, ये सैंडविच द्वीप है। तो देखिए हवाई द्वीप का जो प्राचीन नाम था ना, ये आपका सैंडविच द्वीप था। तो ऑप्शन बी हवाई द्वीप आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कौन सा एक ऐसा मात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और देशांतर रेखा यानी मकर रेखा जो वो गुजरता है। तो देखिए तीनों जो रेखा है ना, ये आपका किस महाद्वीप से गुजरता है। तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप से होकर जो वो गुजरता है। तो ऑप्शन ए अफ्रीका महाद्वीप आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सूची 1 को जो है सूची 2 से जो है वो आपका मिलान करना था, जहाँ पे पहला ऑप्शन आपका दिया गया था कि उगते सूरज की भूमि जो है ये किसे कहा जाता है। तो देखिए उगते सूरज की जो भूमि है ना, ये आपका जापान देश को जो है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन ए का जो आपका 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। मध्य रात्रि सूर्य की भूमि जो है ये किसे कहा जाता है। तो देखिए मध्य रात्रि सूर्य की जो भूमि है ना, ये आपके नॉर्वे देश को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी का आपका 4 करेक्ट आंसर होगा। हजारों झीलों की भूमि जो है ये किसे कहा जाता है। तो देखिए हजारों झीलों की भूमि जो है ये आपका फिनलैंड देश को कहा जाता है। इसके अलावा वज्र की भूमि ये जो है किस देश को कहा जाता है। तो देखिए वज्र की भूमि जो है ये आपका भूटान देश को कहा जाता है। तो ऑप्शन 3 पहला आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका 4 होगा, उसके बाद आपका 2 होगा, उसके बाद आपका 5 होगा, यानी 3, 4, 2, 5 किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन डी में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत का संविधान भारत को कैसे जो है ये वर्णित करता है। तो देखिए भारत का जो संविधान है ना, ये भारत को राज्यों के संघ के रूप में जो ये आपका वर्णित करता है। और राज्यों का संघ ये जो आपका किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो ये आपका अनुच्छेद 1 में बताया गया है। तो ऑप्शन बी राज्यों का संघ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम ये जो आपका किस वर्ष लागू किया गया था। तो देखिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है ना, ये आपका अधिनियमित कब किया गया था। तो ये आपका 15 जून 2005 को जो है ये आपका अधिनियमित यानी संसद के द्वारा जो इसे पारित जो है वो किया गया था। तो 15 जून 2005 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर एग्जाम में अगर आपसे ऑप्शन दिया रहे कि 12 अक्टूबर 2005 अगर दिया रहे, तो देखिए सूचना का जो अधिकार अधिनियम है ना, ये आपका 12 अक्टूबर 2005 को जो है ये आपका लागू हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आम चुनाव के बाद
प्रोटेम स्पीकर जो है ये क्या होते हैं? तो देखिए जब आपका जनरल इलेक्शन होता है ना, उसके बाद जो आपके प्रोटेम स्पीकर होते हैं ये आपके लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन डी लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत के संविधान का विचार ये जो है किसने दिया था? तो देखिए भारत के संविधान का जो विचार है ना ये आपका एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन सी एम.एन. रॉय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारत के संविधान का जनक के रूप में जो ये किसे जाना जाता है? तो देखिए संविधान के पिता के रूप में जो है ये आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत के संविधान की किस भाग में मूल्य कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है सत्रिहित यानी वर्णित जो है वो किया गया है? तो देखिए मूल्य कर्तव्यों का जो वर्णन है ना ये आपके संविधान के भाग 4A में जो है वो किया गया है। तो ऑप्शन सी भाग 4A आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर मूल्य कर्तव्यों का वर्णन अगर अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो देखिए मूल्य कर्तव्यों का जो वर्णन है ना ये आपका अनुच्छेद 51A में जो है वो किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा वर्तमान में कितने जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं? तो देखिए वर्तमान में जो आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन जो कि आपका 1976 में हुआ था और इसके माध्यम से जो है कितने मौलिक कर्तव्यों को जो वो शामिल किया गया था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना जो कि आपका 1976 में हुआ था और इसमें जो है आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जो है वो जोड़ा गया था। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है ये कब जोड़ा गया था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था ना जो कि आपका 2002 में हुआ था और इसके माध्यम से जो है हमारे संविधान में जो है 11वें मौलिक कर्तव्य को जो है वो जोड़ा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले मौलिक कर्तव्य की जो अवधारणा है ये आपका किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए मौलिक कर्तव्यों की जो अवधारणा है ना ये आपके रूस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो आपका भाग 4 के बारे में पूछा जाता है तो देखिए भाग 4 में आपका क्या है? तो आपका जो है नीति निर्देशक सिद्धांत यानी आपका जो डीपीएसपी का वर्णन है ना ये आपका भाग 4 में किया गया है। वहीं अगर भाग 3 की बात कर ले तो देखिए भाग 3 में जो है आपका मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का जो है वो वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि संविधान किस अनुच्छेद के तहत जो है उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालय पर जो है अधीक्षण की जो शक्तियां है ना वो प्रदान करता है? तो देखिए अनुच्छेद 227 के तहत जो है उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालय पर जो है अधीक्षण की जो शक्तियां वो प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 227 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है ना ये किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है ना ये आपके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का जो अधिकार है ना ये किसके पास होता है? तो देखिए किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का जो अधिकार है ना ये आपके सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लोकल गवर्नमेंट का जो है डिमेरिट्स यानी अवगुण के बारे में पूछा गया था यानी स्थानीय सरकार के अवगुण जो है वो क्या क्या हैं? तो देखिए आपके ऑप्शन में पहला दिया गया था कि ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं। तो ये तो आपके स्थानीय सरकार के जो है अवगुण है। तो ये कथन तो आपका सही दिया गया है। इसके अलावा कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्तियां स्थानीय सरकार को जो है स्थानांतरित नहीं किया है। तो ये भी जो आपके स्थानीय सरकार के जो है अवगुण है। तो ये भी कथन आपका सही दिया गया है। स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी होती है। तो ये भी कथन आपका सही दिया गया है। यानी ऑप्शन डी उपयुक्त सभी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप जो है कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि को जो है वो क्या कहा जाता है? तो देखिए इसमें सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि को जो है ये आपका मांग जन्य मुद्रास्फीति यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के जो है चालू खाते का हिस्सा जो है वो नहीं है? यानी जो आपका करंट अकाउंट का जो है आपका कौन सा हिस्सा नहीं है?
तो देखिए ये जो आपका पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान है ना, ये आपके चालू खाते का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन डी पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्यापार घाटा यानी जो आपका ट्रेड डेफिसिट होता है ना, वो उस स्थिति का वर्णन करता है जहां पर जो आपका क्या होता है, तो देखिए व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से जो वो कम होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आधार दर वह दर होता है जिसके नीचे कोई भी बैंक जो है किसी को उधार देने की अनुमति जो है वो नहीं दे सकता है, और बैंकों के लिए यह उधार दर जो है वो कौन निर्धारित करता है। तो देखिए बैंकों के लिए आधार दर का जो निर्धारण है ना, यह आपका आरबीआई के द्वारा जो है वो निर्धारण किया जाता है। तो ऑप्शन डी आरबीआई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को जो है ऋण का विवरण करने में कौन सा बैंक या फिर संस्थाएं सर्वोच्च जो है हिस्सा रखती है। तो देखिए भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को जो है ऋण का विवरण करने में ये जो आपका कमर्शियल बैंक यानी वाणिज्य बैंक है ना, ये आपका हिस्सा जो वो रखता है। तो ऑप्शन सी वाणिज्य बैंक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत के सर्वप्रथम यानी सबसे पहले जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो देखिए भारत के जो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे ना, ये आपके सुकुमार सेन थे। तो ऑप्शन सी सुकुमार सेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे जो वो क्या कहा जाता है। तो देखिए इसे जो आपका आधार दर यानी बेस रेट जो वो कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में नाबार्ड बैंक जो है ये किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है। तो देखिए ये जो आपका नाबार्ड बैंक है ना, ये आपके निर्यात आयात बैंक को जो है ये पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या जो है ये कब उत्पन्न होता है। तो देखिए प्रतिकूल भुगतान संतुलन की जो समस्या है ना, जब आयात निर्यात से अधिक हो जाता है तब जो ये आपका उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन डी जब आयात निर्यात से अधिक होता है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जो है मैथ से प्रश्न पूछा गया था कि सेना का एक जनरल 36,562 सैनिकों से जो है एक संपूर्ण वर्ग बनाना चाहता है यानी परफेक्ट स्क्वायर जो वो आपका बनाना चाहता है। तो व्यवस्था के बाद कुछ सिपाही जो बचे थे, इसमें जो आपके कितने सैनिक जो वो बचे थे वो पूछा गया था। तो देखिए अगर इसके परफेक्ट स्क्वायर की बात कर ले तो ऑप्शन सी 81 जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ से एपीजीपी से जो है वो पूछा गया था, जहां पर एक जो आपका सीक्वेंस दे दिया गया था जिसमें आपका दिया गया था कि 10वां पद जो है वो आपका 20 है और 20वां पद जो है वो आपका 10 होगा। तो श्रृंखला का जो है एक्सवां पद पूछा गया था। तो देखिए श्रृंखला का जो एक्सवां पद होगा ना, वो आपका 30 - x होगा। तो ऑप्शन डी 30 - x जिन्होंने भी लगाया ना उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है समीकरण दिया गया था और इसमें जो आपका द्विघात समीकरण के जो है वो मूल जो है वो पूछा गया था यानी रूट्स जो है वो पूछा गया था। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो इसका जो आपका मूल निकल कर आएगा ना वो आपका 2/3 और -1/2 आएगा। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया ना उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक और मैथ से आया था, तो इस क्वेश्चन को जो मैंने सॉल्व कर लिया और इसमें जो आपका आंसर आ रहा है ना वो आपका 3 किलोमीटर आ रहा है। तो ऑप्शन बी 3 किलोमीटर जिन्होंने भी लगाया ना उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एक कार जो है क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो है ये 7 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां जो वो तय करती है। इस दूरी के दौरान इसकी औसत गति जो वो पूछा गया था यानी आपका जो एवरेज स्पीड के बारे में पूछा गया था। तो देखिए इसका जो एवरेज स्पीड होगा ना वो आपका 20 किलोमीटर पर आवर होगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का जो है 60 डिग्री कोण में बनने वाले क्षेत्र यानी सेक्टर का जो है क्षेत्रफल पूछा गया था। तो देखिए सेक्टर का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ना वो आपका क्या होता है, तो θ/360 × πr² होता है। तो जब आप इस फॉर्मूला पे पुट करोगे ना तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा ना वो आपका 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा यानी ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया ना उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि यदि a इक्वल टू 80% है, b इक्वल टू जो आपका 50% है और b जो है आपका a के इक्वल है, तो x का जो है वो परसेंट पूछा गया था, यानी x का जो है मान पूछा गया था। तो देखिए x का जो मान होगा ना वो आपका 160 होगा, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पिता का उम्र पुत्र के उम्र का जो है 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले जो है पिता की उम्र पुत्र के उम्र का जो है 5 गुना था, तो पिता का जो है वर्तमान उम्र जो है वो पूछा गया था। तो देखिए वर्तमान में जो पिता का वर्तमान उम्र होगा ना वो 80 वर्ष होगा, तो ऑप्शन सी 80 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एक घर में बिजली के जो उपकरण होते हैं ना ये आपके किस क्रम में जो है वो जुड़े होते हैं। तो देखिए एक घर में जो बिजली के उपकरण होते हैं ना ये आपके समानांतर यानी पैरेलल क्रम में जो है वो जुड़े होते हैं, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में जो है यह आपका गति करता है। यदि यह वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर लगाता है तो उस वस्तु का जो है विस्थापन क्या होगा, यानी उस वस्तु का जो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एक वस्तु कितने भी आपके जो है वृत्ताकार में जो है चक्कर लगा ले, लेकिन उसका वस्तु का जो विस्थापन होगा ना यानी डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 0 ही होगा, तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से जो है मुक्त रूप से धरती की ओर गिरता है, तो धरती से टकराने में लगने वाला समय के बारे में पूछा गया था। तो देखिए आपको अगर गति का दूसरा समीकरण अगर आपको पता होता है, यानी गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, और इसी फॉर्मूले पे पुट करके जो है आप इजीली निकाल सकते हैं कि इसमें जो है आपके धरती से टकराने पर लगने वाला जो समय होगा ना वो आपका 1.8 सेकंड होगा, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी भारतीय समाज सेवक की जो स्थापना है ना यह आपके गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, तो भारतीय समाज सेवक ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की जो स्थापना है ना ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की जो स्थापना है ना ये आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सत्यमेव जयते ये जो उक्ति है ना ये कहाँ से लिया गया है। तो देखिए सत्यमेव जयते की जो उक्ति है ना ये आपके मुंडकोपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा।